अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, आप देख रहे हैं पासबान टाइम्स। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद मुहाफिज रहमानी। हिजाब की वजह से उम्मीदवार इम्तिहान से महरूम। सवाल यह है कि क्या आजाद हिंदुस्तान में पहनने ओढ़ने पर भी पाबंदी? बूंदी जिला राजस्थान के सावतगढ़ हिंदोली के रहने वाली उम्मीदवार आलिशा रीट का इम्तिहान देने कोटा के महावीर नगर एक्सटेंशन में वाक़े तिलक स्कूल इम्तिहान मरकज गई थी, लेकिन वहां के इंतजामिया ने इम्तिहान देने से रोक दिया क्योंकि वो हिजाब पहन रखी थी। आलिशा हिजाब पहनकर इम्तिहान मरकज पहुंची थी। इम्तिहान के हाल टिकट और दीगर दस्तावेजात जांच के बाद जब वो इम्तिहान हाल में दाखिल होना चाही तो इम्तिहान के जिम्मेदारों ने उन्हें हिजाब उतारने को कहा। आलिशा ने बताया कि सिक्योरिटी अहलकारों ने उनकी पूरी तलाशी ली, हिजाब की पड़ताल भी की गई मगर कुछ भी गलत नहीं मिला। आलिशा ने कहा कि इम्तिहान बोर्ड की सरकारी हिदायत में दुपट्टा या चुन्नी पहनने की इजाजत है और उनकी एडमिट कार्ड में भी हिजाब वाली तस्वीर है, लेकिन इस बार उन्हें मुखालिफ हुक्म दिया गया और हिजाब न उतारने पर इम्तिहान से रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि इतने लोगों के सामने सर खोलना उनके लिए गैर मुअज़्ज़ज़ महसूस हुआ और उन्होंने इम्तिहान छोड़ दिया। आलिशा की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें वो रियासती हुकूमत और बोर्ड से इंसाफ की अपील करती दिखाई देती हैं। उनके नजदीक ये मामला सिर्फ इम्तिहान का नहीं बल्कि इंसाफ, वकार और मसावी सुलूक का भी मसला है। पड़ताल में बाज सरकारी अफसरों ने ज़बानी तौर पर कहा है कि इम्तिहान की गाइडलाइंस के मुताबिक बाज किस्म के चादरों या स्कार्फ जो सर और कानों को पूरा ढांपते हैं उन्हें इजाजत नहीं होती, इसलिए आलिशा को रोका गया। आलिशा को हिजाब की वजह से इम्तिहान से रोके जाने का मामला एक तनाज़ुर बन गया है जिस पर लोगों में बहस हो रही है। कहीं उसे मजहबी लिबास पर पाबंदी कहा जा रहा है और कहीं इम्तिहान मरकज के जवाबित पर अमल दरामद बताया जा रहा है। रीट और दीगर मुसाबकती इम्तिहानात के लिए जारी की गई हिदायत के मुताबिक उम्मीदवार को सादा लिबास पहनने की इजाजत होती है, दुपट्टा चुन्नी पहनकर इम्तिहान देने की इजाजत दी जाती है। सिक्योरिटी जांच चेकिंग के बाद अगर कोई काबिल एतराज चीज न मिले तो उम्मीदवार को इम्तिहान से नहीं रोका जाना चाहिए। आलिशा का कहना है कि उनकी लेडी सिक्योरिटी स्टाफ ने मुकम्मल जांच की और कुछ भी गलत नहीं मिला, इसके बावजूद उन्हें रोका गया। भारत के आइन के मुताबिक आर्टिकल 25 हर शहरी को अपने मजहब पर अमल करने की आजादी देता है। अगर कोई लिबास अमन आम्मा या इम्तिहानी शिफाफियत में रुकावट न बने तो उसे जबरदस्ती हटवाना दुरुस्त नहीं। इम्तिहान की गाइडलाइंस में दुपट्टा की इजाजत है और हिजाब भी उसी नौइयत का लिबास है। इम्तिहान से रोकना काबिल सवाल हो जाता है। आलिशा का इल्जाम है कि उन्हें तहरीरी हुक्म नहीं दिखाया गया, सिर्फ जबानी हिदायत की बुनियाद पर इम्तिहान में बैठने से रोका गया। किसी उम्मीदवार के मुस्तकबिल से जुड़े फैसले सिर्फ जबानी अहकामात पर नहीं किए जा सकते, खास तौर पर जब सरकारी गाइडलाइंस कुछ और कहती हो। इंतजामिया के कहना है कि इम्तिहानात में चेहरा, कान और सर मुकम्मल ढकने वाले लिबास पर एतराज हो सकता है। सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर मरकज ने फैसला लिया, लेकिन सवाल यह है कि जब जांच मुकम्मल हो चुकी थी और कुछ भी मशकूक नहीं मिला तो फिर इम्तिहान से रोकने की जरूरत क्यों पेश आई? आलिशा का मामला सिर्फ लिबास का नहीं बल्कि हक, वकार और मुसावात से जुड़ा हुआ है। बोर्ड की गाइडलाइंस में दुपट्टा की इजाजत है और सिक्योरिटी जांच हो चुकी थी तो उम्मीदवार को इम्तिहान से रोकना कानूनी तौर पर काबिल एतराज हो सकता है। यह मामला अब इंसाफ और वजाहत का मुतकाजी है।